नमस्कार दोस्तों, यह अच्छी बात है कि जाति के आधार पर आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है। दूसरी ओर इसके विपरीत आजकल रेजिमेंट में केवल जाति का नाम ही मौजूद है, लेकिन सैनिक और अधिकारी विभिन्न समुदाय से आते हैं। राजपूत रेजिमेंट 1778 में बनी, जाट रेजिमेंट 1795 में बनी, गोरखा रेजिमेंट 1815 में बनी, सिख रेजिमेंट 1846 में बनी। क्यों? अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक जाति आधारित रेजिमेंटों का निर्माण किया। संभवतः अंग्रेज़ों द्वारा क्षेत्र के अन्य प्रमुख विद्रोही समुदाय को दबाने और हराने के लिए इन जाति आधारित रेजिमेंट का उपयोग एक के बाद एक और एक दूसरे के खिलाफ भी बुद्धिमानी और चतुराई से किया गया था। ये जाति आधारित रेजिमेंट पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विस्तार में सहायक थे। इन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य स्तंभों के रूप में मान्यता दी गई है और उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल रूप से अंग्रेज़ों ने उनकी वफादारी को पुरस्कृत किया गया। यह इस तथ्य से समर्थित है कि केवल 2 जातियों में से वायसराय के अंगरक्षकों का चयन किया जाता था। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 के दौरान और उसके पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। शेर अली अफरीदी ने 8 मई 1872 को भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की भी हत्या कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई मुस्लिम रेजिमेंट या अहीर रेजिमेंट या गुर्जर रेजिमेंट या ब्राह्मण रेजिमेंट क्यों नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कारण 1857 में और या 1857 से पहले उनकी भूमिका अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोही रही थी। अंग्रेज़ों की इस नीति के सबसे बड़े लाभार्थी जाट और राजपूत थे। दूसरी ओर गुजरों और मुसलमानों की ज़मीनों को जब्त कर लिया गया और वफादार समुदायों को दे दिया गया। इसलिए यह कहा जाता है कि जाति के आधार पर भर्ती और रेजिमेंट गठन औपनिवेशिक भारतीय समाज को विभाजित करने और भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए किया गया था। एक तरफ सरकार जात पात भेदभाव मिटाना चाहती है, आज़ादी के बाद भी जातिगत रेजिमेंट चल रही है। दूसरी तरफ किसी भी सरकारी लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोल दिया तो मुकदमे और जेल हो जाती है। ऐसा क्यों? मेरे मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।